गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हमारा चैप्टर नंबर 2 जिसका रिवीजन चल रहा है इज मैटर अराउंड अस प्योर। हम लोग वैसे भी स्टार्ट कर चुके हैं, जस्ट एक बार हम लोग वापस से इसको थोड़ा सा देखेंगे ताकि हम लोगों को आइडिया हो जाए कि प्रीवियस क्लास में हमने क्या पढ़ा था। इस मैटर अराउंड अस प्योर में हमने पढ़ा था कि जो हमारे चारों तरफ मैटर्स होते हैं क्या वो प्योर होते हैं या नहीं। तो उसमें फर्स्ट आपका पॉइंट आ रहा था प्योर क्या मीन्स होता है। प्योर मीन्स दैट देयर इज नो मिक्सिंग इन सब्सटेंस, यानी कि जो भी हमारा मैटर है उसमें कोई दूसरा भी मिक्स नहीं होना चाहिए। सेकंड पॉइंट आ रहा था हमारा अ प्योर सब्सटेंस इज मेड अप ऑफ सेम काइंड ऑफ एलिमेंट्स। ठीक है, तो जो प्योर सब्सटेंस होता है वो जिससे बना होता है उसके जितने भी एलिमेंट्स होते हैं वो सारे सेम होते हैं। लाइक कैरेट, जो 24 कैरेट का गोल्ड होता है जो कि जिसको हम ऑर्नामेंट्स में यूज नहीं करते हैं। ऑर्नामेंट्स में यूज जब हम करते हैं यानी कि जेवर बनाने के यूज करते हैं तब हम उसमें मिक्स करते हैं कॉपर और अदर मेटल्स। ओके, तो जो प्योर गोल्ड होता है उसमें एलिमेंट सारे किसके होते हैं, जस्ट एलिमेंट सारे उसमें गोल्ड के होते हैं। तो 24 कैरेट का जो गोल्ड होता है वो प्योर होता है। इसके अलावा प्योर मिल्क, जब तक हम उसमें वाटर, हम लोग प्योर मिल्क जरूर कहते हैं अदर, बट उसमें प्योर नहीं होता, उसमें वाटर, फैट्स, प्रोटीन एक्सेट्रा ये सारी चीजें होती हैं। प्योर एयर होती है, उसमें नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, हाइड्रोजन ये सब होते हैं। ये जस्ट आपका एग्जाम्पल था, ठीक है, जिसको हम लोग पढ़ चुके हैं। नेक्स्ट हमारा क्या था, नेक्स्ट हमारा आ रहा था नेक्स्ट है हमारा मिक्सचर। हम लोगों ने जब पढ़ा था तब हमने मैटर को किसमें डिवाइड किया था, 2 पार्टीशन किया था उसका, जो था एलिमेंट्स एंड कंपाउंड्स। और उसमें हमने एलिमेंट्स को भी आगे और डिवाइड कर दिया था मेटल्स, नॉन मेटल्स एंड मेटलॉइड, जो आपके लेसन के लास्ट चैप्टर उसमें है पैराग्राफ में, तो उसमें हम स्टडी करेंगे। अब आता है नेक्स्ट मिक्सचर। तो जब हम भी पढ़ते हैं तो अभी हमने प्योर सब्सटेंस पढ़ा, प्योर में होता है ओनली 1 एलिमेंट। मिक्सचर जो होता है उसके अंदर 1 और 1 से ज्यादा जो भी एलिमेंट्स मिक्स हो जाते हैं उसको हम क्या कहते हैं, मिक्सचर। सो मिक्सचर की क्या डेफिनेशन हो जाएगी, इज कंस्टिट्यूट 2 और मोर सब्सटेंसेस इन एनी प्रोपोर्शन। ठीक है, तो जब 1 और 1 से ज्यादा जितने भी होते हैं सब्सटेंस तो उसको हम क्या बोलते हैं, मिक्सचर। एग्जाम्पल, एयर इज अ मिक्सचर ऑफ ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, कार्बन डाइऑक्साइड एक्सेट्रा, जो आपको स्क्रीन पे शो रहा है कि एयर के अंदर भी बहुत सारी गैसेस होती हैं जिसका वो मिक्सचर होता है। अब मिक्सचर हमारा कितने टाइप्स का था, 2 टाइप्स। कौन कौन सा टाइप्स था, होमोजेनियस मिक्सचर एंड सेकंड इज हेट्रोजेनियस मिक्सचर। होमोजेनियस मिक्सचर के लिए हम लोगों ने पढ़ा था कि कैसे मिक्सचर होते हैं जिसको हम देख नहीं सकते। ठीक है, लाइक हमने जैसे आपको स्क्रीन पे दे रखा है, एक ग्लास है, उसके अंदर क्या ऐड कर रखा है, शुगर। ठीक है, पानी है और शुगर है, ये आपका ग्लास, इसके अंदर आप लोगों ने क्या ऐड कर रखा है, यहाँ पर है शुगर एंड प्लस वाटर। अगर हम इसको दोनों को मिक्स कर देते हैं तो मिक्स करने के बाद क्या हम इसको वापस से क्या कर सकते हैं, वापस से हम शुगर के पार्टिकल्स को देख सकते हैं, नहीं देख सकते। तो ऐसा मिक्सचर जिसके अंदर जो भी हमने सब्सटेंस मिक्स किए वो आपस में मिक्स हो जाते हैं और उसको हम अलग अलग नहीं देख सकते, तो वो होता है होमोजेनियस मिक्सचर। बाउंड्रीज ऑफ सस्पेंशन, और जो भी हमने मिक्स किया उसकी बाउंड्रीज जो होती हैं वो भी सेपरेट हुई हुई नजर नहीं आती, बाउंड्रीज आती हैं बिटवीन सब्सटेंसेस, दोनों के बीच में नजर नहीं आती हैं। ठीक है, और उसके बाद होता है इट इज इन यूनिफॉर्म कंपोजिशन, जो भी एलिमेंट्स होते हैं एकदम यूनिफॉर्मली उसमें मिक्स हो चुके होते हैं। एग्जांपल आपको उसने दे रखा है, शुगर इन वाटर, सॉल्ट इन वाटर एंड लेमोनेड। ठीक है, क्लियर। नेक्स्ट हमारी स्लाइड आती है, हम लोगों ने मिक्सचर होमोजेनियस देख लिया, अब उसके बाद आता है हेट्रोजीनियस। हेट्रोजीनियस मिक्सचर में आप क्या देख रहे हैं, हेट्रोजीनियस मिक्सचर किसे कहते हैं, हम लोग रिवाइज कर चुके हैं, आप बता सकते हैं। बिल्कुल, होमोजेनियस मिक्सचर का जस्ट अपोजिट होता है हेट्रोजेनियस मिक्सचर। दिस मिक्सचर हैज विजिबल बाउंड्रीज, इसके अंदर विजिबल होती है। लाइक हमने चॉक इन वाटर कर दिया, सैंड इन वाटर। अगर हम वाटर के अंदर सैंड मिक्स कर देते हैं तो हमारा क्या हो जाता है, जैसे ही मिक्स करते हैं और थोड़ी देर के लिए हम उसको छोड़ देते हैं तो क्या होगा, थोड़ी देर के लिए उसको हम अगर छोड़ देते हैं तब क्या हो जाता है, उसके अंदर हमें सॉल्ट हमेशा नीचे की साइड में बैठी हुई नजर आती है एंड वाटर हमारा अलग नजर आता है। ठीक है, तो उसको हम लोग क्या कहते हैं, हेट्रोजीनियस मिक्सचर। हेट्रोजीनियस मिक्सचर। क्लियर, यहाँ तक आपको क्लियर हो गया। और इसके एग्जांपल दे रखे हैं चॉक इन वाटर, सैंड इन वाटर, जो हम लोग पहले भी पढ़ चुके हैं। उसके बाद नेक्स्ट हमारा टॉपिक आता है सॉल्यूशन। ये भी हमने प्रीवियस क्लास में देख लिया था, सॉल्यूशन क्या होता है। सॉल्यूशन को हम लोग ट्रू सॉल्यूशन भी कहते हैं,
सॉल्यूशन इज अ होमोजेनियस मिक्सचर ऑफ 2 और मोर सब्सटेंसेस। तो सॉल्यूशन जो होता है सबसे फर्स्ट उसकी प्रॉपर्टी हो गई कि वो होमोजेनियस होता है और 2 और मोर सब्सटेंसेस से वो मिक्स होकर बनता है, जैसे कि शुगर सॉल्यूशन हो गया, सॉल्ट सॉल्यूशन हो गया। अब सॉल्यूशन जो होते हैं उसके अंदर भी 2 पार्ट्स होते हैं। फर्स्ट पार्ट होता है उसका सॉल्यूट एंड सेकेंड होता है सॉल्वेंट। सॉल्यूट क्या होता है? ऐसी उस मिक्सचर के अंदर जो स्मॉलर क्वांटिटी में होता है, कम होता है, उसको हम सॉल्यूट कहते हैं, और जो लार्जर क्वांटिटी में होता है उसको हम सॉल्वेंट कहते हैं। और सॉल्वेंट के अंदर ही हमेशा सॉल्यूट को डिसॉल्व किया जाता है। जैसे एग्जांपल दे रखिए शुगर प्लस वाटर, तो इसके अंदर सॉल्यूट कौन सा हो जाएगा? शुगर प्लस वाटर में सॉल्यूट क्या होगा? शुगर, क्योंकि वो कम क्वांटिटी में है। और वाटर जो होता है वो ज्यादा है ग्लास के अंदर, उसकी क्वांटिटी ज्यादा है, तो उसको हम क्या कहेंगे? सॉल्वेंट। क्लियर? तो ये 2 कंपोनेंट्स में डिवाइड होता है, सॉल्यूट एंड सॉल्यूशन, सॉल्वेंट सॉरी। नेक्स्ट आता है सम अदर एग्जांपल ऑफ सॉल्यूशन। सॉल्यूशन के कुछ एग्जांपल्स और हैं, कौन कौन से दे सकते हैं? जैसे हमने शुगर इन वाटर दिया था, तो उसके अंदर सॉलिड शुगर हो गया एंड सॉल्वेंट वाटर हो गया। नेक्स्ट होता है सॉल्यूशन ऑफ आयोडीन इन अल्कोहल। अगर अल्कोहल में आयोडीन को डालते हैं तो सॉल्यूशन सॉल्यूट हमारा आयोडीन हो जाएगा एंड सॉल्वेंट हमारा अल्कोहल होगा। नेक्स्ट आपको और 2-3 एग्जांपल दे रखे हैं, मैं आपको सेंड करूंगी, वो आपको सारे पीडीएफ में देखना है। जैसे नाइट्रोजन, एयर का भी देखिए, लास्ट एग्जांपल है। एयर के अंदर नाइट्रोजन की परसेंटेज ज्यादा होती है, इसलिए हम उसको सॉल्वेंट मानते हैं, क्योंकि वो 78% होती है एंड ऑक्सीजन 21% होती है, इसीलिए उसको क्या मानते हैं? सॉल्यूट। क्लियर? नेक्स्ट स्लाइड हमारी आती है प्रॉपर्टीज ऑफ सॉल्यूशन, जो आपको मैंने लिखने के लिए दे दिया था कि आपको ये लिखना है कॉपी में। तो सॉल्यूशन के जो प्रॉपर्टीज होती हैं उसमें फर्स्ट होता है साइज ऑफ सॉल्यूट पार्टिकल्स आर स्मॉलर। सॉल्यूट के जितने भी पार्टिकल्स होते हैं बहुत ज्यादा स्मॉलर होते हैं। सॉल्यूट पार्टिकल्स कैन नॉट सीन बाय नेकेड आईज, हम उसको अपनी सिर्फ आंखों से नहीं देख सकते। थर्ड होता है पार्टिकल्स डू नॉट स्कैटर अ बीम ऑफ लाइट, जो भी ये पार्टिकल्स होते हैं वो लाइट को स्कैटर नहीं करते, यानी कि फैलाते नहीं हैं। अगर हम इसके अंदर मान लीजिए हम इसके अंदर लाइट करते हैं, यहाँ पे लाइट अगर हम इसको शो करते हैं तो ये हमें सॉल्यूशन के अंदर नहीं दिखाई देती है, हमें जस्ट यहाँ पे मिरर रखा है उसके ऊपर हमें लाइट शो होती है। क्लियर? तो हमें ये लाइट नहीं दिखाई देती है, इसीलिए ये लाइट के जो पार्टिकल्स होते हैं उसको नहीं फैलाते हैं। इस नेक्स्ट हो जाता है पाथ ऑफ बीम, यानी कि जो भी हमें लाइट का बीम है वो विजिबल नहीं होता है। नेक्स्ट आता है डोंट शो टिंडल इफेक्ट, और ये टिंडल इफेक्ट्स को भी नहीं शो करते हैं। टिंडल इफेक्ट जानते हैं, अभी आप आगे पढ़ेंगे कोलाइडल में। इसके बाद होता है पार्टिकल्स कैन बी सेपरेटेड बाय फिल्ट्रेशन, और वो क्या करते हैं? सेपरेट नहीं होते हैं फिल्ट्रेशन से। जब भी हम फिल्ट्रेट करते हैं तो वो उसके अंदर सेपरेट नहीं होते, फिल्ट्रेशन से हम उसके पार्टिकल्स को अलग नहीं कर सकते। एंड ये स्टेबल सॉल्यूशन होता है, अगर आप इसको कितनी भी देर के लिए रख देंगे तब भी इसके अंदर क्या होगा? जो पार्टिकल्स हैं वो अलग अलग लेयर्स नहीं बनाएंगे, वो सब ऐसे यूनिफॉर्मली मिक्स रहेंगे। नेक्स्ट हमारी स्लाइड आती है, नेक्स्ट है कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन। तो सॉल्यूशन की कंसंट्रेशन क्या होती है? सॉल्यूट की कंसंट्रेशन के लिए हम देखते हैं कि जितना उसमें सॉल्यूट मिक्स होता है उसे हम क्या बोलते हैं? कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन। क्लियर? जो भी हमारा सॉल्यूशन है उसमें जितनी क्वांटिटी सॉल्यूट की होती है उसको हम कंसंट्रेशन कहते हैं। अगर सॉल्यूट की क्वांटिटी कम होती है तब हम उसे डाइल्यूट कहते हैं, और सॉल्यूट की क्वांटिटी ज्यादा होती है तब उसे कंसंट्रेटेड सॉल्यूशन कहते हैं। फिर उसके बाद आता है सॉल्यूशन 2 टाइप्स के हो गए, फर्स्ट होता है सैचुरेटेड और सेकंड होता है अनसैचुरेटेड। सैचुरेटेड सॉल्यूशन क्या होता है कि जब कोई भी सॉल्यूट कैन बी डिसॉल्व्ड इन सॉल्यूशन एट गिवन टेम्परेचर देन इट इज कॉल्ड सैचुरेटेड सॉल्यूशन। कि जो भी हमारा मोर होता है, यानी कि सॉल्यूट को हम इतना ज्यादा मिक्स करते हैं कि उससे ज्यादा सॉल्वेंट वहां मिक्स नहीं हो सकता, एक गिवन टेम्परेचर पे मिक्स करते हैं, तो वो हमारा कहलाता है सैचुरेटेड सॉल्यूशन। जैसे जैसे हम सैचुरेशन या सॉल्यूशन को इंक्रीज करते हैं वैसे वैसे हमारे टेम्परेचर को भी इंक्रीज करना पड़ता है। जैसे अगर मान लीजिए आपने ग्लास लिया, उसके अंदर आपने शुगर मिक्स किया, आप उसको में 1 टीस्पून कर सकते हैं, सेकंड कर सकते हैं, थर्ड कर सकते हैं, एट लास्ट ऐसी कंडीशन आती है कि उसके अंदर हम और शुगर को मिक्स नहीं कर सकते, तब वो सॉल्यूट जितना होना चाहिए था उसमें पूरी तरीके से मिक्स हो चुका और उसके बाद उसके पार्टिकल्स उसमें मिक्स नहीं होते, उस सॉल्यूशन को हम कहते हैं सैचुरेटेड सॉल्यूशन। नेक्स्ट आता है हमारा अनसैचुरेटेड। इसके बाद अनसैचुरेटेड होता है जो इसमें नहीं दे रखा है, लेकिन आपको अनसैचुरेटेड सॉल्यूशन भी है। ठीक है, अनसैचुरेटेड क्या होगा? इतनी कंसंट्रेशन
पहले हम लोग कंसंट्रेशन ही देख लेते हैं। हाउ टू फाइंड कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन। अगर हमें कंसंट्रेशन निकालनी है तो उसका क्या फॉर्मूला होता है, तो हमें सबसे पहले ऊपर क्या रखना पड़ेगा, परसेंटेज अगर निकालनी है तो हमें मास ऑफ सॉल्यूट और अपॉन मास ऑफ सॉल्यूशन इनटू उसको 100 से करेंगे, तब हमारा क्या आ जाएगा, कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन आ जाएगी, जो कि परसेंटेज में होगी। सेकंड फॉर्मूला हमारा हो सकता है कि अगर हमें सॉल्यूट और सॉल्यूशन दोनों दे रखे हैं तो हमें एक का वॉल्यूम दे रखा है, तब हमें लगाना पड़ेगा मास ऑफ सॉल्यूट अपॉन वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इनटू 100। तो इससे हमें जो न्यूमेरिकल्स हमारे छोटे छोटे आते हैं वो हम इजीली कर सकते हैं। नेक्स्ट हमारी स्लाइड आती है सस्पेंशन की। सस्पेंशन क्या होता है, सस्पेंशन होता है जैसा कि आपको आपकी स्लाइड और डायग्राम में दिख रहा है, सॉल्यूशन से ज्यादा इसके बड़े सॉल्यूट के पार्टिकल्स होते हैं, ठीक है। अ सस्पेंशन इज ए हेट्रोजीनियस मिक्सचर। ये कैसा मिक्सचर होता है, हेट्रोजीनियस। और सॉल्यूशन कैसा था, होमोजीनियस मिक्सचर, इन विच सॉल्यूट पार्टिकल्स डू नॉट डिसॉल्व बट रिमेन सस्पेंडेड। के उसमें जो पार्टिकल्स होते हैं पूरी तरीके से डिसॉल्व नहीं होते हैं, उनको हम अलग कर सकते हैं। एग्जाम्पल मडी वाटर ले लीजिए, चॉकिंग वाटर है, मिल्क ऑफ मैग्नीशिया है, पेंट्स हैं, ये सारे इसके एग्जाम्पल होते हैं। अगर हम मडी वाटर लेते हैं और थोड़ी देर के लिए उसको स्टेबल रख देते हैं तो हमारी जो मड है यानी कि सैंड है वो अलग हो जाती है और वाटर उसमें से अलग दिखता है। तो अलग अलग लेयर्स हो जाती हैं, इसके अंदर पार्टिकल्स थोड़े से बड़े होते हैं जो कि अलग हो सकते हैं। Then properties of suspension, size of solute particles are big। इसमें solute के जो particles होते हैं उनका size बड़ा होगा। Can be seen by naked eyes, हम उसको अपनी eyes से देख सकते हैं। Particles scatter a beam of light। जो particles होते हैं वो beam of light को क्या करते हैं, scatter कर सकते हैं। Then path of beam light visible in suspension। इसीलिए हम उसको क्या कर सकते हैं, देख सकते हैं, अपनी लाइट के पाथ को देख सकते हैं क्योंकि इसके पार्टिकल्स उसको स्कैटर करते हैं। नेक्स्ट होता है कि टिंडल इफेक्ट को दिखा भी सकते हैं और नहीं भी दिखा सकते हैं, दोनों इसमें कंडीशंस होती हैं। पार्टिकल्स कैन बी सेपरेटेड बाय फिल्ट्रेशन, और हम इसके पार्टिकल्स को सेपरेशन से फिल्ट्रेट कर सकते हैं। देन ये अनस्टेबल सॉल्यूशन होता है, इसमें यूनिफॉर्मली पार्टिकल्स मिक्स नहीं होते हैं। हम इसको थोड़ी देर के लिए अगर छोड़ देते हैं तो उसके पार्टिकल्स अलग हो जाते हैं और अलग अलग लेयर्स बना लेते हैं। देन नेक्स्ट आता है कोलाइडल सॉल्यूशन। कोलाइडल सॉल्यूशन क्या होता है, एक्सक्यूज मी, कोलाइडल सॉल्यूशन, इन कोलाइडल सॉल्यूशन सॉल्यूट पार्टिकल्स सस्पेंडेड यूनिफॉर्मली। जो उसके पार्टिकल्स होते हैं वो यूनिफॉर्मली सस्पेंडेड तो होते हैं इन सॉल्यूशन। कोलाइडल सॉल्यूशन एपियर्स होमोजेनियस, क्योंकि वो इस कोलाइडल इतने यूनिफॉर्मली मिक्स होते हैं, हमें देखने में कैसा लगता है वो मिक्सचर होमोजेनियस, बट वो क्या होता है एक्चुअल में हेट्रोजेनियस मिक्सचर होता है। इसके एग्जांपल होता है मिल्क और ब्लड। ब्लड और मिल्क के अंदर जो भी पार्टिकल्स होते हैं वो हमें नजर नहीं आते हैं, हमें ऐसा लगता है वो सारी यूनिफॉर्मली उसमें मिक्स हो गए कि एक होमोजेनियस मिक्सचर है, बट उसके अंदर हम सारे पार्टिकल्स को अलग कर सकते हैं। तो ये हमारा जो होता है हेट्रोजेनियस मिक्सचर होता है। इसकी भी प्रॉपर्टीज हम लोग देख लेते हैं। प्रॉपर्टीज ऑफ कोलाइडल सॉल्यूशन, सबसे फर्स्ट उसका हो जाएगा साइज ऑफ सॉल्यूट पार्टिकल्स आर बिगर देन सॉल्यूशन बट स्मॉलर देन सस्पेंशन। क्या होता है, सॉल्यूशन से तो इसके पार्टिकल बड़े होते हैं बट सस्पेंशन से छोटे होते हैं, यानी कि ये मिडिल स्टेज होती है। सेकंड प्रॉपर्टी होती है कांट सीन बाय नेकेड आईज, हम इसको अपनी आंखों से नहीं देख सकते। आप मिल्क के अंदर प्रोटीन वगैरह को देख सकते हैं, पार्टिकल्स को नहीं देख सकते। हमें पता है इसमें प्रोटीन है, कैल्शियम है, सारे हैं इसके अंदर कंपोनेंट्स, लेकिन हम उनको नहीं देख सकते। नेक्स्ट है पार्टिकल्स स्कैटर ए बीम ऑफ लाइट इजीली, और ये पार्टिकल्स जो होते हैं वो लाइट की बीम को बहुत इजीली स्कैटर करते हैं, इसीलिए टिंडल इफेक्ट को भी दिखाते हैं। नेक्स्ट है पाथ ऑफ बीम लाइट विजिबल इन कोलाइडल, अगर ये लाइट की बीम को स्कैटर करेंगे तो हम इसके अंदर इजीली लाइट का पाथ देख सकते हैं। नेक्स्ट है ऑलवेज शो टिंडल इफेक्ट, हमेशा ये टिंडल इफेक्ट को शो करते हैं। देन पार्टिकल्स कांट सेपरेटेड बाय फिल्ट्रेशन, इसके पार्टिकल्स को हम क्या करते हैं, फिल्ट्रेशन से सेपरेट नहीं कर सकते हैं, और ये स्टेबल सॉल्यूशन होता है, यानी कि इसके पार्टिकल्स थोड़ी देर रखने के बाद भी अलग अलग मूव नहीं करते हैं, ये स्टेबल सॉल्यूशन है। नेक्स्ट आता है टिंडल इफेक्ट। व्हाट इज टिंडल इफेक्ट, अभी हम लोगों ने पढ़ा कोलाइडल जो सॉल्यूशन होता है वो टिंडल इफेक्ट होता है। सो टिंडल इफेक्ट क्या होगा, द फेनोमेना ऑफ स्कैटरिंग ऑफ बीम लाइट, जो भी लाइट होती है उसको फैलाना, जो भी पार्टिकल्स होते हैं उसको स्कैटर करते हैं ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ कोलाइडल पार्टिकल्स। कोलाइडल पार्टिकल्स जो होते हैं लाइट को स्कैटर करते हैं, ड्यू टू दिस इफेक्ट वी कैन सी द पाथ ऑफ लाइट, इसीलिए हम क्या करते हैं लाइट के पाथ को देख सकते हैं। इसमें एग्जांपल दे रखा है कि अगर आपने फर्स्ट एग्जांपल दे रखा है कोई रूम है उसके अंदर बिल्कुल लाइट नहीं है, अगर आप एक विंडो ओपन करते हैं तो हमें एक बाहर से सन
रेज जो होती है उसकी लाइट पूरी नजर आती है। क्यों नजर आती है? क्योंकि जो रूम के अंदर एयर होती है उसमें जो डस्ट पार्टिकल्स होते हैं वो भी क्या करते हैं, लाइट को स्कैटर करते हैं। स्कैटर करने से हमें पूरी लाइट नजर आती है। सेम हमारा नेक्स्ट एग्जांपल है कि अगर हम किसी फॉरेस्ट में जाते हैं जहां बहुत सारे ट्रीज है तो उसके अंदर भी सनलाइट जो होती है वो धीरे धीरे सारा पार्टिकल से स्कैटर होके और पूरे जंगल में जगह जगह फॉरेस्ट में हमें नजर आती है। थर्ड एग्जांपल इसमें दे रखा है कि अगर हमने दोनों सॉल्यूशन लिए, 2 सॉल्यूशन इसमें ले रखे हैं, एक हमारा जस्ट सिंपल सॉल्यूशन है और दूसरे के अंदर हमने कोलाइडल सॉल्यूशन लिया है। तो फर्स्ट के अंदर देखिए हमारी लाइट की जो बीम है वो नजर नहीं आ रही है। आप लोगों को दिख रहा होगा ये फर्स्ट सॉल्यूशन में देखिए यहाँ पे कोई पाथ नजर नहीं आ रहा, इसमें कोई पाथ नजर नहीं आ रहा, बट इसके अंदर हमें लाइट का पाथ नजर आ रहा है। सो ये कोलाइडल मिक्सचर है और ये सिंपल सॉल्यूशन है। तो हम कह सकते हैं कि जो कोलाइडल पार्टिकल्स होते हैं उसी के अंदर हमें लाइट का सॉल्यूशन, लाइट की बीम यानी कि स्कैटर होने की वजह से लाइट का पाथ नजर आता है। क्लियर? नेक्स्ट हमारा आता है, आई होप यहाँ तक आपको सबको अच्छे से समझ में आ गया होगा। कोई प्रॉब्लम? नो मैम। नो मैम, ओके। नेक्स्ट है हमारा, अब आता है सेपरेटिंग द कंपोनेंट्स ऑफ मिक्सचर। अभी तक हमने पढ़ लिया कि मिक्सचर के अंदर बहुत सारे कंपोनेंट्स होते हैं। अब हम इसको अलग अलग कैसे करते हैं। अगर हमें कोई मिक्सचर दे दिया जाता है और उसके कंपोनेंट्स को अलग करने के लिए दिया जाता है तो हम उसको अलग कैसे करेंगे, सेपरेट कैसे करेंगे, तो उसके लिए बहुत सारी टेक्निक्स हैं जिसमें हम कर सकते हैं। तो अलग अलग मिक्सचर को अलग सेपरेट करने के लिए हमें अलग अलग जो भी अपनी टेक्निक्स है उनको लेना पड़ता है। तो फर्स्ट उसके अंदर आती है इवेपोरेशन। इवेपोरेशन आप अच्छी तरीके से जानते हैं क्या होता है। इवेपोरेशन क्या होता है एनीवन? बिल्कुल, अगर हमारे पास कोई ऐसा सॉल्यूशन है जिसमें लिक्विड और सॉलिड दोनों मिक्स हैं, अगर हम उसको हीट करते हैं तो हीट करने से क्या होगा, उसका जो वाटर होता है वो वेपर बन के हट जाएगा, ऊपर चला जाएगा। उसके अंदर जो लेफ्ट बचेगा हमारे पास रिमेन जो भी मटेरियल होगा उसको हम अलग कर सकते हैं। तो उसमें फर्स्ट एग्जांपल आपको दे रखा है इवेपोरेशन। सबसे पहले डेफिनेशन दे रखी है, इन दिस प्रोसेस वी कैन सेपरेट टू कंपोनेंट्स मिक्सचर इन विच वन कैन एवोपरेट, कि ऐसा मिक्सचर जिसमें से एक को हम एवोपरेट कर सकते हैं। तो ऐसे मिक्सचर में से हमें पार्टिकल्स अलग करना बहुत ईजी हो जाता है और इसको हम अलग कर सकते हैं। सो इसके अंदर एप्लीकेशन आपको दे रखी है, वी कैन गेट ड्राई फ्रॉम इंक बाय एवोपरेशन प्रोसेस। अगर हम एक इंक लेते हैं जो कि वाटर और डाई का मिक्सचर होता है, जैसे हम उसको हीट देते हैं तो उसके अंदर से वाटर होता है वो इवेपोरेट हो जाता है और इंक हमारी वॉच ग्लास के ऊपर रह जाती है और हम उसको इजीली अलग कर सकते हैं। नेक्स्ट हमारा प्रोसेस होता है सेपरेटिंग द कंपोनेंट्स ऑफ अ मिक्सचर। अगर हमारे पास एक मिक्सचर ऐसा है जिसके अंदर दोनों अच्छी तरीके से कंपोनेंट्स मिक्स हैं तो उसको हम जिस टेक्निक से करते हैं उसको कहते हैं सेंट्रीफ्यूगेशन। सेंट्रीफ्यूगेशन का मतलब होता है कि जो भी हमारा मिक्सचर है उसको हमें अच्छी तरीके से मूव कराया जाता है। ओके, इन दिस प्रोसेस मिक्सचर इज रोटेट वेरी फास्ट, उसको बहुत अच्छे तरीके से रोटेट किया जाता है। देन द डेंसर पार्टिकल आर सेटल्ड डाउन, जो भी वेट में ज्यादा होते हैं वो पार्टिकल्स नीचे रह जाते हैं एंड लाइटर पार्टिकल्स स्टे एट टॉप, जो भी हल्के होते हैं पार्टिकल्स वो सारे टॉप पर आ जाते हैं और हम इजीली टॉप पे से उनको निकाल सकते हैं। इसकी एप्लीकेशंस भी आपने देखी, इसमें दे रखा है फर्स्ट है यूज इन डायग्नोस्टिक लैबोरेटरीज फॉर ब्लड एंड यूरिन टेस्ट। ब्लड और यूरिन टेस्ट के लिए लेबोरेटरीज में एक मशीन होती है, ये आपको मशीन दे रखी है, ये पूरी एक मशीन है। इसके अंदर दोनों टेस्ट ट्यूब, एक ये है एक ये है, इसके अंदर ब्लड को लेते हैं। लेने के बाद ये जो पार्ट इसका दिखा रखा है इसको हम बहुत तेजी से मूव करते हैं जैसे वॉशिंग मशीन में मूव होता है। तो ये दोनों टेस्ट ट्यूब मूव करती हैं, बहुत तेजी से रोटेट होती हैं। रोटेट होने के बाद क्या होता है, जो ब्लड के अंदर प्लाज्मा, जो आपको ये येलो कलर का नजर आ रहा है ये है प्लाज्मा, वो अलग हो जाता है और ब्लड के पार्टिकल्स अलग हो जाते हैं। तो हम इसको लेबोरेटरीज में भी यूज करते हैं और पार्टिकल्स को अलग करने के लिए यूज किया जाता है। नेक्स्ट आता है हमारा एप्लीकेशन यूज टू सेपरेट बटर फॉर मिल्क। ये आप अच्छे से जानते हैं कि जब मिल्क को बहुत अच्छे तरीके से रोटेट किया जाता है तो उसके ऊपर बटर आ जाता है और मिल्क उसका नीचे रह जाता है। नेक्स्ट है वॉशिंग मशीन में स्क्वीज आउट वाटर फ्रॉम वेट क्लॉथ्स। वॉशिंग मशीन आप लोग सब जानते हैं कि जब हम अपने क्लोथ्स को, जो गीले कपड़े होते हैं उनको सुखाने के लिए चलाते हैं, जैसे ही वो रोटेट होते हैं तो उसका वाटर जो होता है वो उसमें से अच्छी तरह से स्क्वीज हो जाता है और हमारे क्लोथ्स जो होते हैं वो इजीली सूख जाते हैं। नेक्स्ट है सेपरेशन द कंपोनेंट्स ऑफ ए मिक्सचर। ये क्वेश्चन बहुत बार आ चुका है कि अगर ऐसा मिक्सचर हो जो कि एक दूसरे में मिक्स नहीं होता हो, क्लियर, इमिसिबल मिक्सचर हो, तो उसको हम कैसे अलग कर सकते हैं, सेपरेटिंग फनल से।
तो by this process two immiscible liquids separation out in layers depending on their density, ठीक है। तो डेंसिटीज का मतलब होता है कि अगर हम ऑयल और वाटर दो का हमने मिक्सचर ले लिया, तो आपको भी पता है कि ऑयल वाटर के अंदर अच्छी तरीके से मिक्स नहीं होता है। अगर हम उसको थोड़ी देर के लिए छोड़ देते हैं तो ऑयल की लेयर अलग हो जाती है और वाटर की अलग हो जाती है, ठीक है। तो इसके लिए हमें अलग करने के लिए जो हम फनल लेते हैं उसको कहते हैं सेपरेटिंग फनल, जैसा आपको डायग्राम में नजर आ रहा है। सो सेपरेशन ऑफ ऑयल फ्रॉम वाटर कैसे करते हैं, हमने इसके अंदर देखिए दोनों लेयर्स ले ली। जब हम इसके अंदर मिक्स करके इसको रख देते हैं तब फर्स्ट लेयर हमारी ऑयल की हो जाती है, सेकंड वाटर की हो जाती है। हम इसको यहाँ से अगर ओपन करते हैं तो ये यहाँ से यहाँ तक वाटर जो होता है वो हमारा नीचे आ जाता है बीकर के अंदर। हम यहाँ से वाटर को कलेक्ट कर लेते हैं, देन इसको हम यहाँ से क्लोज करते हैं और उसके बाद नेक्स्ट यूटेंसिल्स में हम ऑयल को ले सकते हैं। नेक्स्ट में हम ऑयल ले लेते हैं, तो हमारे दोनों लेयर्स की वजह से ये दोनों हमारा सेपरेट हो जाते हैं। क्लियर, एनी प्रॉब्लम? नो मैम। नो, ये हो गया। ये क्वेश्चन जरूर आता है इमिसिबल का, तो ध्यान रखिएगा। सेपरेटिंग फनल से इसको अलग कर सकते हैं। नेक्स्ट है सेपरेशन ऑफ हमारा कोलाइडल। अब होता है सबमिशन। ऐसे कौन सब्लिमेशन आप लोग जानते हैं क्या होता है? हम लोगों ने मैटर की स्टेज पढ़ी थी कि वो लिक्विड से सॉलिड से लिक्विड फॉर्म में आते हैं, लिक्विड से वो गैसियस फॉर्म में आते हैं। अगेन हम उसको कोल्ड करते हैं तो गैसियस से लिक्विड में आते हैं, लिक्विड से सॉलिड में आते हैं। बट कुछ ऐसे मटेरियल्स होते हैं जो डायरेक्ट सॉलिड टू गैस हो जाते हैं और गैस टू सॉलिड होते हैं, उसको हम कहते हैं सब्लिमेशन, यानी कि सब्लिमेशन का ऐसा प्रोसेस। तो अगर हमें कोई ऐसा सॉल्यूशन मिल जाता है तो हम उसको सब्लिमेशन से अलग कर सकते हैं। तो सब्लिमेशन की डेफिनेशन है, दिस प्रोसेस वी कैन सेपरेट सब्लिमेबल कंपोनेंट्स फ्रॉम नॉन सब्लिमेंट कंपोनेंट्स। अगर हम ऐसे दो मिक्सचर लेते हैं जिसमें एक कंपोनेंट हमारा कैसा होता है, सब्लिमेबल, दूसरा होता है नॉन सब्लिमेबल, तो हम इजीली इसको कर सकते हैं। जैसे हम उसको लेकर डिश में हीट करते हैं, हीट करने से इसके ऊपर जो फनल लगा रखा है, ये हमारा वॉच ग्लास, इसमें हमने ये मिक्सचर ले रखा है, इस पे हमने एक फनल लगा रखा है, इस फनल पे हमने यहाँ पे कॉटन लगा दी है ताकि जो भी गैसियस फॉर्म हो वो इस फनल से बाहर नहीं जाए। जैसे हम इसको हीट करते हैं तो जो मटेरियल सब्लिमेबल होता है, यानी सीधा हमारा सॉलिड से गैस में आता है, वो गैस बन के फनल के आउटसाइड में अच्छी तरीके से यहाँ पर ठंडा होने के बाद रह जाता है और इसको हम इजीली अलग कर लेते हैं और जो हमारा लिक्विड फॉर्म होती है वो हमें यहाँ नजर आ जाती है। तो हम दोनों को इजीली सेपरेट कर सकते हैं। क्लियर, एनी प्रॉब्लम? Yes. नो, No, ma'am. ओके। नेक्स्ट आता है, ये हमारी एप्लीकेशंस इसमें बहुत सारी और हो गई। कौन कौन सी होती है? कैम्फोर होता है, नेफ्थलीन होता है, ये सारे मिक्सचर ऐसे ही अलग होते हैं। एंथ्रासिन होता है, अमोनियम क्लोराइड होता है। तो कोई सा भी आप एक इसमें एग्जांपल दे सकते हैं। नेक्स्ट, सेपरेटिंग द कंपोनेंट्स ऑफ ए मिक्सचर, ये होता है क्रोमेटोग्राफी। ये क्रोमेटोग्राफी का कैसे मिक्सचर होता है? इन दिस प्रोसेस डिफरेंट कंपोनेंट्स ऑफ ए मिक्सचर आर सेपरेटेड ड्यू टू देयर डिफरेंट मूवमेंट इन अ स्टेशनरी सॉल्वेंट। इसके अंदर जो पार्टिकल्स होते हैं, ऐसा मिक्सचर जिसमें पार्टिकल्स अलग अलग मूव करते हैं, मान लीजिए कोई 50 की स्पीड से मूव करता है, कोई 56 से करता है, अलग अलग जब मूवमेंट होता है तो इसको हम किससे अलग कर सकते हैं? क्रोमेटोग्राफी के जरिए अलग कर सकते हैं। तो फर्स्ट इसके अंदर हमने जो डायग्राम ले रखा है, उस डायग्राम में आप देखिए हम लोगों ने एक इस तरीके का एक्सक्यूज मी, वेट, वेट करिए 2 मिनट के लिए। टाइम अप हो गया था हम लोगों का, इसलिए क्लास थोड़ी सी डिस्टर्ब हो गई है। 5 मिनट्स।